हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और अपने ऑल टाइम हाई से अभी हमें 70% की गिरावट के भाव पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। आप उसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आज हमने इसे यहाँ 280 के भाव पे बाय किया है। अब मार्केट गिरावट कर रहा है और उसी गिरावट में जब अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हमें अच्छी खासी गिरावट पे मिल रहे हो तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो आइए हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। डीआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 73% जितनी होल्डिंग प्रमोटर ने मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 21 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 138 करोड़ का तो रिजर्व है और 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब पिछले साल का डेटा ही आप देख लीजिए। पिछले साल इस कंपनी के पास 119 करोड़ का रिजर्व था, जो इस साल बढ़कर 138 करोड़ तक पहुंच चुका है। और पिछले साल इस कंपनी के ऊपर 41 करोड़ का कर्ज था, उसके सामने कर्ज घट के अभी 21 करोड़ तक आ चुका है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 70% की गिरावट पे हमें मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 160 रुपये के भाव पे रहने वाला है। अगर ये यहाँ से और बड़ी गिरावट करते हुए 160 के लेवल पे आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 950 रुपये का रहने वाला है। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूँ कि ऑल टाइम हाई पे किसी भी स्टॉक को हम बाय नहीं करेंगे। उसे अच्छी खासी गिरावट होने देंगे। उसके बाद जब वो अपने सही सपोर्ट के पास आएगा और अपने सही वैल्यूएशन के लेवल के पास आएगा तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसे ही देख लीजिए, 2024 में जब इसने 950 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 280 के लेवल तक आ चुका। अब 70% जितना ये स्टॉक गिर चुका है। तो जिसने भी ऑल टाइम हाई पे बाय किया होगा उसे कितनी बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। तो गिरावट में अगर हम किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।